जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक जानकारी देने वाले हैं। इसमें लोग बहुत परेशान होते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं, चिंता का विषय भी है। कहते हैं गुरुजी हमारी कथा होने वाली है श्री शिव महापुराण। हमारी कथा होने वाली है तो हमें कोई ऐसी पुस्तक बताइए जिसका अध्ययन करके हम बढ़िया से कथा कर लें। कुछ लोगों ने नोट्स की डिमांड करी तो पहले नोट्स का क्लियर कर देते हैं। देखिए, नोट्स बनाने में जो इसकी प्रक्रिया होती है 1 वर्ष से 2 वर्ष का इसमें समय लगता है। अगर बढ़िया तैयार करनी है, ऐसा नोट्स तैयार करना है जिसका अध्ययन करके आप बढ़िया से कथा कर सके अध्ययन से। अगर नॉर्मल बनाना है तो वो तो 1-2 महीने में ऐसे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हम जो भी करते हैं तो शिद्दत से करते हैं, ऐसा करते हैं कि फिर उसके बाद उसमें और कुछ करने की गुंजाइश ना रहे, वही सफिशिएंट हो। तो अभी नोट्स तो तैयार नहीं, लेकिन आपको हम बुक के बारे में यहाँ जानकारी दे देते हैं। इससे पहले एक डाउट आता है, कहते हैं गुरुजी हमें घर में पाठ करना है, उसके लिए क्या करें? दूसरा डाउट आता है हमें वक्ता बनना है या फिर कथा करनी है। कथा के लिए ये बहुत ही भ्रामक चीजें हैं। इसमें लोग ऐसे फंसा देते हैं, जो बुक बेचने वाले होते हैं उनका एक कहना होता है कि घर में आपको अलग लेनी चाहिए, आप अगर वक्ता बन रहे हैं तो वक्ता बनने के लिए आपको अलग लेनी चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या घर में शिव पुराण की कथा अलग हो जाएगी और वक्ता जो व्यासपीठ में बैठ के बोलना है उसमें अलग हो जाएगी? कतई अलग नहीं होगा। सिर्फ ये हो जाएगा जैसे घर में अगर आप करते हैं, संस्कृत नहीं आता है, संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी पुस्तक आती है जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों रहता है, तो इसलिए आपको फालतू में 2-2 पुस्तक लेकर पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि घर में पढ़ना है तो उसके लिए अलग पुस्तक लो और वक्ता बनने के लिए आपको अलग लेनी है, व्यासपीठ पे बैठ के बोलना है अलग लेना है। ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए और जो भी समस्या हो सीधे आप हमसे कहिए, कमेंट करिए, बताइए, पूछिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और ऐसी जानकारी देंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके। तो आइए आपको जानकारी देते हैं, यानी दोनों के लिए बेहतर होती है एक ऐसी पुस्तक जिसमें आपको प्रसंग भी मिल जाए, प्रसंग या फिर कथा भी मिल जाए, और कथा के साथ साथ आपको क्या मिल जाए? श्लोक मिल जाए। ठीक है ना, कथा, श्लोक, फिर तीसरा क्या है, उसमें सचित्र वो हो। अगर सचित्र नहीं है तो फिर उसका लेने से कोई मतलब नहीं। सचित्र का मतलब क्या है? कुछ प्रसंग दिया, जैसे यहाँ कोई प्रसंग लिखा है और उसका चित्र भी यहाँ बना दिया है। चित्र कैसे? जैसे हम पढ़ाते हैं और आपको चित्र बनाकर समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वैसे पुस्तक में होता है। उससे क्या होता है कि हम समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो आइए, आपकी स्क्रीन के सामने पुस्तक है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लें। ये 2 खंडों में आती है। जैसा ये प्रथम खंड आप देख रहे हैं, श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। ये सचित्र है, मूल संस्कृत श्लोक है और हिंदी व्याख्या सहित है। इसकी खासियत क्या क्या है? इस चित्र भी इसमें है, जैसा हमने देख लिया बोर्ड पर। इसमें मूल संस्कृत के श्लोक दिए हैं, फिर इसके साथ साथ हिंदी व्याख्या है। अर्थात अगर हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी का भी इसमें पाठ कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद क्या है? श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध के नाम से आती है। इसमें सचित्र, मूल, वो सारी चीजें। इसके जो ऑथर राइटर हैं, प्रकाशक हैं, एक गीता प्रेस से प्रकाश है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसकी आप फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बढ़िया से जानकारी मिल जाएगी। आप किसी भी दुकान में जाइए, किसी भी दुकान में कहीं भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर कहीं पुस्तक मिलती है जाइए उनके पास, उनको ये फोटो दिखाइए। अगर वो आपको सिर्फ एक कहते हैं कि एक ही पुस्तक में हमने समाहित किया है, ये वाली ले लीजिए, तो आप कहिए हम नहीं लेंगे, हमको द्वितीय खंड वाली ही चाहिए। द्वितीय खंड वाली क्यों चाहिए? इसमें भी क्यों नहीं फंसना है? देखिए, अगर इतनी मोटी पुस्तक होती एक ही है, इसमें ही उनको सब कुछ समेटना है
तो क्या करेंगे, वो कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ छोड़ छाड़ के रख देंगे, चलो होगा ठीक है, वो अपने हिसाब से करेंगे। इतनी मोटी सब कुछ है पहला। दूसरा क्या है, उसमें चित्र नहीं देंगे आपको, अगर चित्र देंगे भी कम देंगे, उतना बढ़िया नहीं देंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, आपको शब्द जो हैं हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को मिल जाए, इसलिए ये वाली भरोसेमंद है, हमें भरोसेमंद पुस्तक ही लेनी चाहिए ताकि कल को कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि आज एक समस्या, अगर एक गलती आपने किया तो सब कुछ मटिया मेट हो जाता है, फिर कांड हो जाता है। इसलिए बढ़िया से पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कोई पुस्तक नहीं लेनी है। ये जो है आपको लगभग 1000 तक में मिल जाएगी, किसी भी दुकान में जाइएगा 1000 तक में आपको मिल जाएगी। तो जब भी ये पुस्तक आप लें तो बिल्कुल संशय नहीं करना है कि नहीं वो वाली फलानी पुस्तक है वो अच्छी होगी, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा पुस्तक लेने से बड़ाई नहीं हो जाती कि नहीं आपने 10 पुस्तक ले लिया तो बस आप महान हो गए, सब कहेंगे गांव में बहुत पढ़ैया लड़का है, ये तो बहुत पुस्तक लेके आया है, इससे कोई मतलब नहीं होता। देखिए, एक पुस्तक लाइए, एक पुस्तक, और एक ही पुस्तक को कम से कम प्रयास करिए कि 20 से 30 बार पढ़ने का अभ्यास करिए। इससे आपकी पुस्तक में पकड़ हो जाएगी, प्रसंग में पकड़ होगी, श्लोक में पकड़ होगी। और अगर आप मान लीजिए 20 पुस्तक लाए और उसको एक एक बार पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन इतना क्रिएट होगा कि जब भी आप कथा करने बैठेंगे या घर में पाठ करने बैठेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत होगी, आपको लगेगा ये पढ़ें कि ये पढ़ें। ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखना है, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये बेहतर है कि नहीं, 100% बेहतर है। अगर हमारे ऊपर ये है कि नहीं गुरुजी बताएंगे जो तो सही बताएंगे, और हम भी जो बताएंगे आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि आपको वही जानकारी देते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, क्योंकि शिव पुराण का नोट्स तो तैयार नहीं है, लेकिन भागवत कथा और राम कथा का नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है, भागवत कथा और राम कथा। हमने भागवत जी का और श्री राम कथा का एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। भागवत जी का जो नोट्स है ये आपको 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस नंबर में आप कॉल कर लें 8269386376, ठीक है ना, और आपको नोट्स मिल जाएगा। और पुस्तक में बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, आपकी जो भी समस्या रहा करे बिल्कुल बोला करिए, संकोच नहीं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम संकोच हो जाते हैं, आप कहीं नाराज न हो जाए। तो देखिए, आपको एक बात स्पष्ट कर देते, जो गुरु अपने शिष्यों की समस्या सुनकर के नाराज हो जाए, प्रश्न सुनकर नाराज हो जाए, वो गुरु ही नहीं है। अगर नाराज होते हैं तो होने दो, जाने दो, किनारे लगाओ उनको। तो बिल्कुल हम तो नाराज नहीं होंगे, हम तो चाहते हैं आप लोग पूछें। हम तो ऐसी कोई वीडियो नहीं होती होगी जिसमें ना कहें कि आप लोगों को समस्या होगी तो पूछिएगा, हम बताएंगे। कोई ऐसी वीडियो नहीं, हर वीडियो में कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि आप लोग बढ़िया से पढ़ सको। अब बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ करें ना करें, एक चीज अवश्य आपके लिए कर सकते हैं कि अब से आपको भटकने नहीं देंगे, बिल्कुल भटकने नहीं देंगे। हमने भटका है, हमने झेला है, तो हम चाहते हैं आप न झेलें, न आप झेलें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी न झेलें। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधेश्याम।